हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मासिस्ट एक्टिवेशन 1155 में। आज हम डिस्कस करेंगे अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट जो हमारा चल रहा था। इसमें हमारी यूनिट सेकंड चल रही थी। इसमें हमने यूनिट सेकंड 9 लेक्चर तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 10th। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। इससे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था केमिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन, और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रेडिएशन मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन रहेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सीलियन सिंह और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपके लिए PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमारे लिए कमेंट करें और बताएं कि सर हमारे लिए PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए। तो उसके लिए हम आइडिया तो बना चुके हैं फ़िलहाल, और आप बताएं तो हम आपके लिए PDF फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, आपके फ़ोन तक पहुँचाएँगे किसी भी प्रोसेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडिएशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। रेडिएशन इज ए टाइप ऑफ फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टेलाइजेशन, यानी कि ये रेडिएशन जो मेथड्स है ये एक प्रकार का फिजिकल मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन है। ठीक है, अब रेडिएशन क्या होता है? तो ये रेडिएशन ये होता है, यही होता है रेडिएशन जो कि एनर्जी ट्रांसमिट करता है थ्रू किसके थ्रू? स्पेस इन वेराइटीज ऑफ फ्रॉम इज कॉल्ड रेडिएशंस। यानी कि स्पेस जो होता है, स्पेस रेडिएशन मतलब स्पेस एक इन ए वेराइटी, यानी कि कुछ भी हमारा एक ऐसा हो, ऐसी ऑब्जेक्ट्स हो इसमें हम हीट सेंसिटिव नीचे अंदर से ऊपर से हीट डालें और वो नीचे से हमारा स्टेलाइज हो जाए, यानी कि वो उसमें थोड़ा सा बीच में स्पेस होता है, वहाँ पर वो हीट को सेंसिटिव करता है। ठीक है भाई, वही ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस हमारी कॉल्ड रेडिएशन कहलाता है। दिस मेथड आर आल्सो नोन एज cold sterilization because ionizing radiation produce relatively little heat. So these methods can be used for heat sensitive material. यानी कि ये जो मेथड्स है ये हीट सेंसिटिव मटेरियल में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो रेडिएशन हमारे बेसिकली बेस्ड ऑन वेवलेंथ पेनिट्रेशन पावर्स इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज आयनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकंड इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। तो फर्स्ट इज रेडिएशन जो एनर्जीज होती है हमारी, उसके लिए हम एनर्जी के बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे। तो फर्स्ट इज हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन एंड सेकंड इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में हमारा UV रेस आती हैं, सिंपल्स और एक्सेट्रा, यानी कि और भी आ सकती हैं, और भी रेस आ सकती हैं हमारी नॉन आयनाइजिंग में। एंड नेक्स्ट हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन में सिंपली हमारी गामा रेस, एक्स रेस, कैथोड रेस, ये रेस हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन में आती हैं। तो सिंपली हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करेंगे आयनाइजिंग रेडिएशंस क्या होते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस का बेसिकली हम इसमें प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस का जो प्रिंसिपल है वो इट कॉज म्यूटेशंस और डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय डैमेजिंग द DNA एंड प्रोटीन्स। यानी कि क्या होता है इसमें जो म्यूटेशन कॉज होता है और डेथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, डैमेज जो कि वो किसके द्वारा डैमेज होती है? DNA एंड प्रोटीन के द्वारा वो जो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, दे हैव वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर एंड एनर्जी एंड आयनाइजिंग रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ रेस। यानी कि जो आयनाइजिंग रेडिएशन है वो कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ रेस में डिवाइड किया गया है। तो उसमें ही में हमारा फर्स्ट है ए एक्स रेस। दिस एक्स रेस हैव कंसिडरेबल, यानी कि जो एक्स रेस है वो हमारी कंसिडरेबल्स है किसके लिए? एनर्जी एंड पेनिट्रेशन एबिलिटी विच इज यूज्ड to produce lethal effect on microbes। ठीक है, अब जनरली यूज टू प्रोड्यूस माइक्रोबियल म्यूटेंट्स फॉर एक्सपेरिमेंट्स एंड गामा रेस, इसमें हमारी 20 सेकेंड्स वही। तो सिमिलर टू एक्स रेस जो हमारी है, बट हायर एनर्जी एंड शॉर्टर वेवलेंथ एंड रेडिएंट एनर्जी ऑफ गामा रेस मेक्स ए डायरेक्ट हिट ऑन एसेंशियल सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरियल सेल लाइक DNA। ठीक है, एंड नेक्स्ट दिस रेस आर यूज टू स्टेलाइज, यानी कि ये जो रेस हमारी यूज की जाती है स्टेलाइज ह्यूमन टिश्यू में। ठीक है, क्राफ्ट, कुछ कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑल क्राफ्ट और प्लास्टिक एंड सिरिंज। और जो हमारी प्लास्टिक वगैरह की जो सिरिंज होती है, प्लास्टिक होती है, उसके लिए भी स्टेलाइज करने में काम आते हैं। गामा रेस एंड सिरिंज जो हमारी होती हैं इंजेक्शंस वाली, उनके लिए स्टेलाइज करने के काम आती है। नेक्स्ट इसमें थर्ड है वो है कैथोड रेस। कैथोड रेस बेसिकली क्या होती है? ये इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशंस बोलते हैं। एंड बैन ए हाई वोल्टेज, जब हाई वोल्टेज स्टेबलाइज होता है बिटवीन ए
किसके बीच में, एक कैथोड एंड एनोड के बीच में, इन्हें इवैक्यूएटेड ट्यूब में, ठीक है। तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम अकर्ड, जिससे कि जो एमिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन का बीम अकर्ड होता है। एंड इलेक्ट्रॉन एसिलरेटर इज यूज टू जनरेट कैथोड रेस, इलेक्ट्रॉन जो एसिलरेटर है वो यूज़ किया जाता है वो जनरेट फ्रॉम कैथोड रेस के लिए, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट इससे अगला है वो है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, इसके लिए यूवी रेडिएशंस बोलते हैं। तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का जो बेसिक प्रिंसिपल है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉन आयनाइजिंग का जो प्रिंसिपल्स है रेडिएशंस का, वो सेलुलर डीएनए, जो इसमें प्रिंसिपल क्या करता है वो जो है सेलुलर डीएनए एब्जॉर्ब करता है एनर्जी से बाय प्यूरिन और पिरिमिडिन्स बेस, जो कि बेस होती है व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कम्स इन कांटेक्ट विद यूवी लाइट्स, यानी कि जो भी पायरिन और पिरिमिडिन्स होता है और जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब कांटेक्ट में आते हैं यूवी लाइट के, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है उनके डीएनए को, ठीक है। फिर वो स्टेलाइज का प्रोसेस उसी में चलता है और वो हो जाते हैं स्टेलाइज। एंड यूवी जो वेवलेंथ होती है इन द 200 नैनोमीटर टू 265 नैनोमीटर की रेंज होती है इसकी, और ये जो कि मोस्ट इफेक्टिव है फॉर द स्टेलाइजेशन पर्पस, और ये स्टेलाइजेशन पर्पस के लिए मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है इट इज यूजफुल फॉर ओनली सरफेस, ये जो है यूजफुल है, इट इज यूजफुल फॉर ओनली सरफेस ड्यू टू इट हैज लिटिल पेनिट्रेशन पावर। यूवी रेस इज यूज इन हॉस्पिटल स्पेशली ऑपरेशंस रूम, एसेप्टिक फिलिंग रूम्स, इन फूड एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, एंड आल्सो फॉर स्टेलाइजिंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स लाइक ब्लड, प्लाज्मा एक्सेट्रा, यानी कि यहाँ हम इसका यूज़ करते हैं किसका, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस का। और बेसिकली इसमें अब हम इसके एडवांटेज ऑफ रेडिएशंस एज स्टेलाइजेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्टेलाइजेशन जो रेडिएशन ऑफ स्टेलाइजेशन मेथड्स है उसके एडवांटेज क्या होते हैं, लाभ क्या होते हैं। तो इट इज इफेक्टिवली रिड्यूस एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो है इफेक्टिव है रिड्यूस करने के लिए क्या, एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। एंड यूज फॉर थर्मली लेवल मीडिया बिकॉज इट कॉज नो डिग्रेडेशन ऑफ मीडिया, लीव्स नो केमिकल रेसिड्यू, टेक लेस टाइम फॉर इफेक्टिव स्टेलाइजेशन। एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो मोर, ये जो है मोर कॉस्टली मेथड्स है देन हीट स्टेलाइजेशन के लिए। एंड नेक्स्ट इज मेथड रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज इक्विपमेंट, इसकी जो रिक्वायर है हाईली स्पेशलाइज इक्विपमेंट के लिए, ठीक है। एंड इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो आयनाइजिंग रेडिएशंस लाइक गामा रेस आर यूज टू स्टेलाइज एंटीबायोटिक, हार्मोन, स्यूचर्स एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा, यूज टू स्टेलाइज एंड पॉस्चराइज मीट एंड अदर फूड आइटम्स, एंड यूज फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ क्लोज्ड एरिया, यानी कि क्लोज्ड एरिया जो हमारा होता है जैसे कि लेमिनार फ्लो है, एंड ऑपरेशंस है जैसे ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, एंड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरीज में हम इसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये जो है क्लोज एरिया होता है, वहाँ ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस स्टेलाइज करने के काम आती है। और आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वो इस लेक्चर का लगभग 1-2 लेक्चर और हैं इस वीडियो के, सॉरी इस यूनिट सेकंड के, फिर ये यूनिट समाप्त हो जाएगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।